हेलो दोस्त, माय नेम इज सौर। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़बरदस्त रूप से आते हैं। और ये कुछ है विज्ञान बताएंगे, जनरल साइंस के जो क्वेश्चन हैं, आपको हर एक एग्ज़ाम में इन सारे क्वेश्चन की भरमार होती है। आइए हम ज़्यादा बात ना करते हुए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं आपके हर आने वाले एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो सके। आइए हम इसका जो पहला क्वेश्चन बताता है कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो कैसे होते हैं बताते हैं बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। और इनको कहाँ रखा जाता है, याद रखेंगे। इसको रखने के लिए हम लोग क्या होता है, मिट्टी के तेल में इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मिट्टी के तेल में? क्योंकि ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, बहुत तेज रिएक्शन करते हैं। और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या होते हैं, जल जाते हैं। इसलिए इसको कहाँ रख दिया जाता है, बताएंगे मिट्टी के तेल में डुबो के इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, बताएं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, क्या है, धमनिया का जो मुख्य कार्य होता है, बताएंगे। जो धमनी होती है ना, हमारे शरीर में क्या होता है, 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है सीरा, दूसरा होता है धमनी। धमनी का जो काम होता है ऑक्सीजनेट रक्त, बताएंगे। जो शरीर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन हमारा जो ब्लड है ना, ऑक्सीजन को लेके जाता है। शरीर के जितने भी सारे हिस्से होते हैं ना, उन सारे हिस्सों में ऑक्सीजन को लेके जाता है। और वहीं जो वेंस होती हैं, बताएंगे। जो नसें होती हैं, जो नसें या बताएंगे जो सीरा होता है, सीरा क्या होता है, तो विभिन्न अंगों से जो ऑक्सीजन विहीन रक्त को क्या आता है, ले आता है आपके लंग्स में। ठीक है, बताएंगे। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसको क्या कहलाते हैं, वो कौन सी हवा कहते हैं, बताएंगे। उसको थल समीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थल समीर। जो ठंडी भूमि से समुद्र की जो जाती है उसको थल हवा या थल समीर कहा जाता है। बताएं कौन सा ग्रह, बताएंगे कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की परिक्रमा करता है, बताएंगे। शुक्र और जो वरुण है ना, ये ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। आगे बताएंगे एक बल्ब में एक पतला जो तार होता है ना, जो जलता है, उसमें धारा का प्रवाह होता है। इसे क्या कहते हैं, जो धारा का प्रवाह होता है उसको बोलेंगे फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, बताएंगे। नाइक्रोम का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, नाइक्रोम। जो बल्ब होता है, बल्ब में जो पतला सा धागा होता है, तो किस चीज़ का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे, बताएंगे। वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियां से मापा जा सकता है, बताएंगे। 1 सेकेंड है, उससे क्या किया जाता है, मापा जा सकता है। 6 से 8 साल की उम्र में 20 बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें दांत को क्या कहते हैं, दूध दंत कहते हैं। ठीक है। पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे। समतल दर्पण का किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसमें, बताएं, पेरिस्कोप के। ठीक है, बताएंगे। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट जैसे मानव के द्वारा क्या होता है, पचाया नहीं जा सकता है, बताएंगे। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो मानव के द्वारा पचाया नहीं जा सकता, उसको क्या कहते हैं, बताएंगे। सेलुलोज। सेलुलोज जो क्या होता है ना, जो सेलुलोज जो बताएंगे कोशिका का जो सेल वाल बना होता है, किसका बना होता है, सेलुलोज का बनाता है। ये सेलुलोज क्या आता है, इंसान पचा नहीं सकता है। ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बताएंगे मौसम के पूर्वानुमान हेतु, बताएंगे। मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, बताएंगे। अधिकतम न्यूनतम ताप का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे ना, सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। किस हमारे पास जो सूरज की जो ऊष्मा होती है ना, वो किस प्रक्रिया के द्वारा पड़ती है, बताएंगे। विकिरण के द्वारा क्या होती है, पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले जो लोहा की मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है। किस उसमें मजबूती क्यों दिया जाता है, उसमें जिंक की कोटिंग कर देते हैं ताकि उसमें जो जंग न लगे। ठीक है, जंग से क्या किया जाता है, सुरक्षा करने के लिए क्या आता है, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। टॉर्च में किस दर्पण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, बताएंगे। अवतल दर्पण का क्या किया जाता है, टॉर्च में उपयोग किया जाता है। ठीक है,
ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आप पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें प्रज्वलन ताप कम होता है। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ बड़े शीघ्रता से पकड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं स्वतः से जलते हैं तो उन्हें आप आसानी से पकड़ सकते हैं क्योंकि उनमें जो ताप कम होता है। बताएंगे जब मृदा में बालू के कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इन्हें बलुई मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, बलुई मिट्टी किससे कहेंगे तो बताएंगे जब उनकी मृदा में, या बताएंगे मिट्टी में क्या आता है, बालू के कण का जो अनुपात कैसा होता है, मिट्टी और बालू के कण का जो अनुपात क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसमें उसे हम क्या बोलेंगे, बलुई मिट्टी कहा जाता है। WWIP का फुल फॉर्म क्या होता है बताएंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। आगे बताएंगे विद्युत प्रतिरोधी को किससे मापा जाता है, विद्युत प्रतिरोधी को किससे नापा जाता है बताएंगे, ओम्स में नापा जाता है। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई जो दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बताएंगे, एंटीबायोटिक बोलते हैं, और इससे अलग अलग प्रकार के लोगों को क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। बताएंगे भूजल का जो पुनः भरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, बताएंगे भूजल का जो पुनः भरण जो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, बताएंगे अंतःस्पंदन के द्वारा होता है, इनफिल्ट्रेशन के माध्यम से होता है। लाइकेन के बीच का जो सहजीव संबंध होता है किसके संबंध होता है बताएंगे, शैवाल और कवक के बीच होता है। ये अक्सर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। बताएंगे किस प्रक्रिया के द्वारा लोहा की राड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचालन होता है, तो बताएंगे चालन की प्रक्रिया के द्वारा, कंडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है। कवक और बैक्टीरिया के जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैविक घटक कहलाता है बायोविसिडाइज्ड बोलते हैं। क्या कहते हैं बताएंगे, बायोविसिडाइज्ड कहा जाता है। अगर दोस्त मेरे चैनल और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।